चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर होमवर्क दे दो आप सभी को, बोलो होमवर्क दे दूं, कर लोगे ये वाला होमवर्क? देखो होमवर्क देखो सबके सब, होमवर्क देखना बच्चों, आपका होमवर्क है ये वाला, OH H। देखो यार इसको ऐसे लिखो या कैसे भी लिखो, इनका मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है ना। इसको अगर ऊपर नीचे भी किया ना तो भी आपको पता है, इधर से ही देखना है आपको, ठीक है ना। इसको लिखने के, चलो फिर भी आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं मैं, एक एबो बिलो, यहाँ पे OH CH3 NH2 OH H। देखो उल्टा नीचे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपका पता है भाई। नीचे ऊपर लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो एबो है वो एबो ही रहेगा और जो बिलो है वो बिलो ही रहेगा, ठीक है ना। एक PH2 लिख देता हूं, SH लिख देता हूं, ठीक है ना, SH अच्छे से लिख देता हूं मैं, SH उसके बाद COOH। इसका आप फिशर में कन्वर्जन करके दिखाओगे, मुझे मैसेज करो जल्दी, होमवर्क कर दोगे इसका सबके सब। बच्चों बोलो इज इट क्लियर? वेरी गुड, सबके सब अच्छे से दिखा देना मुझे, कल ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना कि सर हमने किया है। देखो ये तो थी बच्चों वाली कहानी, ये तो थी बच्चों वाली कहानी। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, रोटेशन की तरफ बढ़ता हूं मैं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन देखो सर, रोटेशन में क्या होता है एक्चुअली, आपको रोटेशन क्यों पढ़ाना पड़ा मुझे। देखो रोटेशन छोड़ो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चों, ये वाली चीज है आपके पास, ये वाली, कि सर इस कार्बन के पास ये वाला एटम और ये वाला एटम प्लेन में, नीचे वाला और ऊपर वाला। देखो इस कार्बन का ये वाला एटम और ये वाला एटम एक प्लेन में है, तो सर कंपलसरी एक एटम होगा बिलो द प्लेन। देखो एक एटम होगा आपका बिलो द प्लेन और एक एटम होगा बच्चों एबो द प्लेन। थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूं। एक होगा आपके पास बिलो द प्लेन, यार कैसे रिप्रेजेंट करो अच्छे से मैं इसको, वेट, एक होगा आपका बिलो द प्लेन और एक होगा आपका एबो द प्लेन, ठीक है ना। अब देखो बहुत गंदा रिप्रेजेंट किया लेकिन कोई बात नहीं। सिमिलरली इस कार्बन के पास एक एबो द प्लेन और दूसरा होगा बिलो द प्लेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने अच्छे से नोटिस किया और अगर आपने चेक भी किया होगा कभी निकाल के, तो ये जो एटम है ना, इस एटम के एग्जैक्ट नीचे ये वाला एटम आएगा, एग्जैक्ट नीचे, इस एटम के नीचे ये वाला एटम एग्जैक्ट आएगा और इस वाले एटम के नीचे ये वाला एटम एग्जैक्ट आएगा। यानी कि ऊपर वाले तीन मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और नीचे वाले एटम मिलके एग्जैक्टली सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्लिप्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्लिप्स। समझे या नहीं समझे रे, बोलो जल्दी। अगर ऊपर वाले एटम और नीचे वाले एटम एक दूसरे के एग्जैक्टली नीचे आ रहे तो इनको हम बोलेंगे इक्लिप्स सिचुएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्लिप्स सिचुएशन। लेकिन केस नंबर टू की अगर मैं बात, अरे नहीं समझ में आया क्या? देखो यार आप ऐसे तीन, आप टेट्राहेड्रल बना के देखो, एक तरफ तीन एटम आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है ना। एक ट्रायंगल बनाएंगे ऊपर की तरफ, ये अरे ट्रायंगल नहीं समझ में आया, ओके ट्रायंगल समझा देता हूं मैं। देखो ट्रायंगल समझा देता हूं मैं, इन तीन एटम को आप जोड़ के देखो ना, बन गए ना ट्रायंगल। नीचे वाला और ऊपर वाला ट्रायंगल सेम है, ठीक है ना, और ये एक दूसरे के नीचे आएंगे इस तरह से। आप समझ में आया सभी को? तीन एटम ऊपर के, नीचे के तीन एटम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्लिप्स सिचुएशन। केस नंबर टू, आप समझ में आया? बोल, आप समझ में आया? जल्दी बोलो, इक्लिप्स का मतलब समझ में आया? ऊपर वाले तीन एटम और नीचे वाले तीन एटम एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं। बोलो अब क्लियर है? मैसेज करके बता यस और नो। तेजस बोल, अगर नहीं क्लियर है तो बोलो अब क्लियर है। दूसरा केस देखो, अब मैं, हाँ अब मैं थोड़ा सा देखो, नहीं समझ में ऑफलाइन समझा दूंगा, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे ऑफलाइन समझा दूंगा, डोंट वरी। अब सिचुएशन नंबर टू, सर अगर इस कार्बन के दो एटम प्लेन में तो एक एटम कहां पे होगा? बोलो, एक एटम होगा सर जी एबो द प्लेन और दूसरा होगा आपका बिलो द प्लेन। सिमिलरली इस वाले केस को देखो,
एक एटम एबो द प्लेन और एक एटम आपका होगा बिलो द प्लेन, एक एटम आपका होगा बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे देखो सर, ये वाला एटम प्लेन में, ये भी प्लेन में, तो डेफिनेटली सर एक एटम इस तरफ आएगा जो एबो द प्लेन होगा और दूसरा एटम आपका आएगा कहाँ पे बोलो बच्चों, दूसरा एटम आपका आ जाएगा बिलो द प्लेन। अब मुझे बताओ यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कुछ और यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ऐसा, मतलब एक ट्रायंगल तो आपका सुलटा बन रहा है और एक आपका उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आया सभी को? यानी कि सर इस एटम के नीचे, भाई सुनना, इस एटम के ऊपर कोई एटम नहीं आने वाला इधर, इसके नीचे भी मतलब एग्जैक्ट नीचे कोई नहीं आने वाला। यानी कि सर अब ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको बात समझ में आई मैं क्या बताना चाहता हूं। फर्स्ट वाले केस में सारे एटम एक दूसरे के नीचे आ रहे थे, ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एटम इन दोनों के बीच में आएगा, ये वाला एटम इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि अब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, सॉरी, अब एटम एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो इसको मैं बोलूंगा स्टैगर्ड, इसको क्या बोलूंगा बच्चों, स्टैगर्ड, ठीक है ना, स्टैगर्ड। समझ में आया सभी को? एक तो आपके पास होगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब सर ऐसा क्यों पॉसिबल है, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर दूं, इस बॉन्ड को मैं रोटेट कर दूं, तो ये वाला जो है ना ये चला जाएगा इधर की साइड। अब समझ में आया सर? बोलो बच्चों, अब समझ में आया कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बोलो जल्दी। अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर दूं तो ये जो एटम इसके नीचे था वो कहां पे चला जाएगा, अब इन दोनों के बीच में। आप समझ में आया अच्छे से? बोलो। अगर मैं, भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इन तीनों एटम को देखूं तो सेम और ये भी सेम है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर इक्लिप्स है, ये एक दूसरे के ऊपर इक्लिप्स है, लेकिन ये यहाँ पे इक्लिप्स नहीं, यहाँ पे क्या है बोलो, स्टैगर्ड है। अब मुझे बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बता ही देता हूँ, कोई नहीं बच्चों। इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो होती है ना, इक्लिप्स जो होता है ना वो स्टेबल होता है, सॉरी स्टेबल नहीं, ये तो उल्टा बोल दिया मैंने। स्टैगर्ड जो होता है ना बच्चों, भाई ध्यान से सुनना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टैगर्ड आपका स्टेबल होता है क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे। समझ में आया सभी को? अभी देखो ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है सभी को? अभी एक, भाई माइक ऑफ कर दो। यहाँ पे जो इक्लिप्स में है ना, तो इक्लिप्स में थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, मैं बोर्ड चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। मान लो कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से हमारा, ये मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताऊं, देखो थोड़ा अच्छे से बताता हूं। मीथेन होता है हमारा, कार्बन होता है, यहाँ पर भी एक कार्बन होता है और दो एटम प्लेन में होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों एबो द प्लेन और एक होता है आपका बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलरली एक होता है बिलो द प्लेन, अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक होता है एबो द प्लेन। ये टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ट्रायंगल बन रहा है सीधा, और इनको भी जोड़ दूं तो, यानी कि देखो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इनके अरेंजमेंट देखो। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं मैं। अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर दूं, अब देखो इस हाइड्रोजन के नीचे ये हाइड्रोजन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के नीचे ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के नीचे ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये आपकी इक्लिप्स है। ये कौन सी आपकी इक्लिप्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं इसको मैं रोटेट कर दूं, तो रोटेट करने के बाद कहानी हो जाएंगी, किसी एक को फिक्स कर दो, किसी एक को फिक्स कर दो। तो मान लो मैं फर्स्ट कार्बन को फिक्स कर देता हूं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से सुनना। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, मान लो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, ये भी इधर चला गया और ये आ गए इधर। अब मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोजन इधर है, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता, इसके ऊपर नहीं कर सकता। समझ में आया सभी को? यहाँ पे हो रहा था, दोनों भी बिलो द प्लेन थे, ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग होना पॉसिबल नहीं। तो ऐसे कंफर्मेशन को हम बोलेंगे, सुनो, ऐसी चीज को हम बोलेंगे, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा ज्यादा डिफिकल्ट, ऐसी चीज को हम बोलेंगे स्टैगर्ड। अब मुझे बताओ स्टैगर्ड में हाइड्रोजन थोड़े से दूर हो गए लेकिन इक्लिप्स में पास हो गए, यानी कि रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इक्लिप्स आपका अनस्टेबल होगा, इक्लिप्स आपका होगा अनस्टेबल। अगर आपसे क्वेश्चन आया इक्लिप्स और स्टैगर्ड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इक्लिप्स और स्टैगर्ड में
बच्चों ध्यान से सुनना, स्टैगर्ड कंफर्मेशन आपका स्टेबल होता है, ठीक है ना। स्टैगर्ड कंफर्मेशन आपका क्या होता है, बोलो, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इक्लिप्स कंफर्मेशन। यही बात आपको याद रखनी, इसका अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। बोलो बच्चों, क्लियर है? मैसेज करो, बोलो अब क्लियर है? देखो क्वेश्चन आएगा इक्लिप्स और स्टैगर्ड में कौन स्टेबल है, तो याद रखना इक्लिप्स कंफर्मेशन आपका अनस्टेबल है और स्टैगर्ड कंफर्मेशन आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन आता है आपको, वापस से एक क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे देखो, हाँ ये वाले रिंग होती है, रिंग। बच्चों रिंग में क्या होता है पता है, हर एक कार्बन आपको पता है टेट्राहाइड्रल है, यानी कि सर दो एटम रिंग के प्लेन के अंदर हो गए, एक और दो। देखो यहाँ पे देखो सर, एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड प्लेन में है, और अब देखो एक बॉन्ड अबोव द प्लेन और दूसरा कहाँ पे आएगा, बिलो द प्लेन। बच्चों वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, मैं बोलो जल्दी, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? ओ, वॉइस ब्रेक होने का रीजन समझ में आया मुझे। अब हो रही ब्रेक, अब बोलो, अब क्लियर है क्या? हाँ, अभी क्लियर है ना? एक्चुअली वो क्या हो गया था, मेरा ईयरफोन सेटिंग चेंज हो गई थी, देखो अभी। हाँ, सिमिलरली अगर दो एटम प्लेन में है, देखो इस कार्बन के दो एटम प्लेन में, तो एक एटम अबोव द प्लेन, दूसरा कहाँ पे होगा, प्लेन के नीचे। सिमिलरली इस वाले कार्बन को देखो, एक एटम अबोव द प्लेन और दूसरा कहाँ पे आएगा, प्लेन के नीचे। सिमिलरली मैं 4 मेंबर की रिंग बनाता हूं। इसमें भी सर जी अगर मैं हर कार्बन की बात करूं, ये वाला कार्बन देखो सर, दो एटम प्लेन के अंदर है, ये वाला एटम और ये वाला एटम। सर एक एटम आएगा अबोव द प्लेन और दूसरा आएगा बिलो द प्लेन। सिमिलरली बोलो बच्चों, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन। सर एक एटम अबोव द प्लेन, दूसरा एटम आएगा बिलो द प्लेन। बच्चों सभी को ये वाले दो चीजें समझ में आई कि इनकी स्टेरियो केमिस्ट्री किस तरह से होती है, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। थोड़ा अच्छे से बता देता हूं मैं। अगर मान लो 6 मेंबर की रिंग है, 4 की ले लेता हूं, अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं। ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक ग्रुप है, नीचे एक ग्रुप है, ऊपर एक ग्रुप है। आप समझे? बोलो भाई, आप ज्यादा अच्छे से क्लियर हो आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, तो देखना सीखो, देखना सीखो। यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन, बोलो बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। सभी बच्चों को स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक सिस्टम समझ में आई? मैसेज करो। सभी बच्चों को साइक्लिक सिस्टम की स्टेरियो केमिस्ट्री समझ में आई किस तरह से होती है? ओ वेरी गुड। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं मैं। बच्चों साइक्लोहेक्सेन पता है सभी को? अरे बच्चों साइक्लोहेक्सेन पता है सबको? बोलो, साइक्लोहेक्सेन पता है ना सभी को? इसके साथ होते हाइड्रोजन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं आज, देखो सबके सब। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आपको मुझे क्या हमें क्या बताना है? मुझे ये बताना है कि आपको पता नहीं, लेकिन ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना बच्चों, ये एक्चुअल में इस तरह से एग्जिस्ट करता है। किस तरह से? चेयर फॉर्म। समझे या नहीं समझे? साइक्लोहेक्सेन आपका चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में वो ऐसे एग्जिस्ट करता है चेयर की तरह। देखो 6 कार्बन दिखाई दे रहे सभी को, सभी को 6 कार्बन दिखाई दे रहे, यस और नो बोलो जल्दी। बनाना सिखा देता हूं मैं, सुनो अभी। साइक्लोहेक्सेन तो होता है ना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से बनाओ, देखो ऐसे 2 लाइन बना दो इस तरह से, और ये इस तरह से। अब साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूं, यहां से क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन में रेड से देखो, रेड से 1 2 3 दिखाई दे रहे सबको, 3, उसके बाद 4 5 और 6। कहां से मैंने हाइड्रोजन बनाए सबको दिखाई दिए, 1 2 3 4 5 6।
इन पोजीशनों को बोला जाता है बच्चों, इन पोजीशनों को बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन जल्दी बताओ? इन पोजीशनों को बोला जाता है एक्सियल पोजीशन इन साइक्लोहेक्सेन। सबको साइक्लोहेक्सेन की एक्सियल पोजीशन समझ में आई? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। साइक्लोहेक्सेन में ये जो कार्बन है ना, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक्सियल होता है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक्सियल भी किस तरह से वो भी देखो। 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ और 3 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। मैसेज करो बात क्लियर है हाँ या ना, बात क्लियर है सभी को? देखो वापस से देखो साइक्लोहेक्सेन में बच्चों, वापस जाते हैं, चलो सुनो, देखो सुनो अच्छे से, ठीक है ना। देखो इन हाइड्रोजनों को देखो, 3 हाइड्रोजन तो ऊपर की तरफ है। देखो साइक्लोहेक्सेन में 1 2 3 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और 3 हाइड्रोजन आपके नीचे की तरफ है। समझ में आया सभी को? यस और नो? और आप बोल सकते हैं कि सर ये ग्रीन वाले मिलके एक ट्रायंगल बना रहे कुछ इस तरह से और ऊपर वाले मिलके एक ट्रायंगल बना रहे। समझ में आया सभी को? यानी कि ये तीनों एक प्लेन में, ऊपर वाले और नीचे वाले भी तीनों एक प्लेन में है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक्सियल पोजीशन आई होप सबको क्लियर है। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आता है सर बचे हुए बाकी के हाइड्रोजन कहाँ पे लगाए? तो मेरी बात सुनो, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, पहले तो अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। ये 1 मिनट, हाँ क्या बन गया मेरे से? ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है बच्चों। और आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को मैं बता दूं अच्छे से, ये वाली पोजीशन देखो, दो किस तरह से बना रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। 4, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 5, सुनो अच्छे से देखो, ये वाली लाइन दिखाई दे रही सबको, ये वाली, इसको पैरेलल एक लाइन बनाओ इस तरफ, ठीक है ना। उसके बाद सुनो, ये वाली लाइन दिखाई दे रही सबको, इसके पैरेलल लाइन बनाओ इधर की तरफ, ये वाली इस तरह से। सुनो अभी अच्छे से। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आप सबको समझ में आया पोजीशन? तो ये वाली जो पोजीशन है ना हाइड्रोजनों की, बच्चों ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने आपको एक्सियल पोजीशन बताई। इन पोजीशनों को बोला जाता है इक्विटोरियल, 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 इक्विटोरियल पोजीशन। और आप एक्सियल निकालो तो सर यहाँ पे एक एक्सियल थी, 1 मिनट, हाँ बस 1 सेकंड रुक जाओ सर। एक्सियल पोजीशन देखो, पहले तो मैं इसको रेड से निकाल देता हूं, रेड से, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन देखो ब्लू वाली, 1 2, सॉरी 1 2, बोलो 3 4, उसके बाद 5 6। ये आपकी कौन सी पोजीशन है बताओ? ये आपके एक्सियल है, ये आपके एक्सियल, 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 यानी कि आप बोल सकते हो कि 6 एक्सियल है और 6 इक्विटोरियल पोजीशन है। सभी को समझ में आई इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन कौन कौन सी होती है? मैं थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करूं बच्चों, देखो ये अबोव द प्लेन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ बिलो द प्लेन। समझे या नहीं समझे? अरे एक एक चीज को देखो ना, इनको अच्छे से देखो। सर ऊपर वाला आपका आ जाएगा, इसको अब मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर वाला यानी कि अबोव द प्लेन है, ऊपर वाला यानी कि बच्चों अबोव द प्लेन। नीचे वाला यानी कि कौन आएगा बोलो जल्दी? बिलो द प्लेन, ये इस तरह से। अब बोलो इक्विटोरियल और एक्सियल में ऊपर कौन है? इक्विटोरियल ऊपर है, तो ऊपर आ जाएगा आपका अबोव द प्लेन, नीचे आ जाएगा आपका, बोलो जल्दी, नीचे का आ जाएगा आपका बिलो द प्लेन। सिमिलरली ये इक्विटोरियल नीचे, नीचे का मतलब बिलो द प्लेन, एक्सियल ऊपर है, ऊपर का मतलब बोलो, ऊपर का मतलब अबोव द प्लेन। अब इन दोनों में बताओ सर, इक्विटोरियल ऊपर की तरफ है तो अबोव द प्लेन, एक्सियल नीचे तो बोलो बिलो द प्लेन। सिमिलरली ये एक्सियल ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा आपका अबोव द प्लेन, इक्विटोरियल नीचे तो यहां पे आ जाएगा बिलो द प्लेन। सिमिलरली यहां पर भी देखो, एक्सियल नीचे, नीचे बोले तो बिलो द प्लेन, ऊपर बोले तो बोलो भाई इक्विटोरियल ऊपर की डायरेक्शन में था
तो एबो द प्लेन। अब इसको हटा देता हूँ, सब चीजों को हटा देता हूँ। अब समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ। अब क्लियर है सभी को एबो द प्लेन बिलो द प्लेन की कहानी? जल्दी बताओ। अब आप ऊपर हाइड्रोजन देखो ना, ये 3 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ थे, ये आया कुछ? अरे आया कुछ समझ में? सर ये 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, 1 2, हाँ ये 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ थे आपके। और सर इक्विटोरियल वाला ये नीचे था, ये हाइड्रोजन नीचे था इक्विटोरियल वाला। इक्विटोरियल के हाइड्रोजन देखो सर, ये इक्विटोरियल नीचे था, ये इक्विटोरियल ऊपर था। सर ये इक्विटोरियल ऊपर था, ये इक्विटोरियल नीचे था, ये इक्विटोरियल ऊपर था। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। दिस इज द ज्योमेट्री, सॉरी दिस इज द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सभी बच्चों को इक्विटोरियल और एक्सियल चीज समझ में आई? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को साइक्लोहेक्सेन में कोई दिक्कत कि इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी और एक्सियल कौन सी? इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। इसको 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो इस तरीके से करो, या तो अगर कोई बच्चा चाहता है तो ऐसे भी पढ़ सकता है। सर कैसे? देखो सर, एबो द प्लेन बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन बिलो द प्लेन। देखो बिलो द प्लेन एबो द प्लेन, देखो एबो द प्लेन बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन ऊपर की तरफ एबो द प्लेन, ऊपर की तरफ एबो द प्लेन, नीचे की तरफ बिलो द प्लेन। चाहे आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। और सभी बच्चों को अब समझ में आया होगा कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। बताओ सबके सब, इज इट क्लियर और नॉट? साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन किस तरह से होते हैं, इन दोनों चीजों को देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों ध्यान से सुनना, कोई भी उतार लो। ये ऊपर है सर, ये ऊपर है तो एबो द प्लेन आया ना। सर ये नीचे की तरफ हाइड्रोजन जा रहा है तो बिलो द प्लेन। भाई एक एक चीज पढ़ा है मैंने। देखो ये हाइड्रोजन नीचे, देखो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा है, बिलो द प्लेन आया ना, बिलो द प्लेन। ऊपर की तरफ है एबो द प्लेन। किसी भी इस कार्बन को देखो,